महात्मा की देवता की भूमि है औरैया। औरैया की पावन पवित्र भूमि को भी प्रणाम। मुझे यहाँ का इतिहास ज्यादा नहीं पता, और जो भी मंचासीन महान भाव हैं सबको भी मेरा प्रणाम नमन, आप सबका अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद भी, बहुत बहुत आभार भी कि आप इतने लंबे समय से शायद मुझे सुनने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैं कुछ अच्छी बात बोलूंगा। तो सबसे अच्छी बात तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप सबका पैसा वापस होगा। जो आपने अपना मान सम्मान सुख शांति गंवाई है वो भी आप सबको वापस मिलेगी। डेट में तय नहीं करता था पहले, लेकिन अब तो मैंने डेट तय कर दी है कि 1 मई से लेकर 21 मई तक आप सबको मेरे साथ युद्धरत रहना है। अगर 1 मई से पहले मोदी सरकार ने आपका पैसा वापस कर दिया तो ठीक है, वो शासन कर सकते हैं हिंदुस्तान पर। अगर 1 मई से पहले आपका भुगतान मोदी सरकार ने नहीं किया, आप सबको सुरक्षा सम्मान नहीं दिया, तो मोदी सरकार के साथ साथ इस देश में जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है, ठग बेईमान, सबको जमींदोज कर देंगे, धरती के नीचे गाड़ देंगे, सबकी श्वासें अंतिम श्वासें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देंगे। ऐसे हालात देश में हम बना देंगे। तो कोई साथी ये न सोचे कि साहब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। और ये भी मत सोचो, तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि हमारे साथ लाखों लोग नहीं होंगे तो हम कैसे क्रांति कर सकेंगे, कैसे सरकार से लड़ सकेंगे, कैसे भुगतान करा सकेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है मुझे। अब ऐसा लगता है कि कुछ भी जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए पूरे हिंदुस्तान में है, तो वो लाखों से भी ज्यादा है, 30 लाख से ज्यादा लोग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं हमसे, लेकिन वो एकत्र नहीं हो पाते हैं। फिर भी 10, 15, 20 हजार तो हो ही जाते हैं इकट्ठे। तो जितने भी हैं आप 10, 15, 20 हजार या लाखों जो शारीरिक रूप से जुड़े हैं, मानसिक रूप से जुड़े हैं या आर्थिक रूप से जुड़े हैं, आपके ही बल से ये काम हम कर देंगे। क्योंकि मेरी समझ में ये आ गया है साथियों, बहुत सारी समस्याएं आप सबने बताई। मुलायम सिंह जी जैसे हमारे युवा साथी बहुत पहले से मुझे जानते हैं, मुलायम सिंह जी, और शायद 4 साल हो गए होंगे मुझे लग रहा है जब पहली बार दिल्ली आकर के मुझे मिले थे डॉक्टर साहब। 31 जुलाई का दिन था शायद। ऐसे बहादुर साथी की आंखों में आंसू हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय शांति स्वरूप साहब की आंखों में आंसू हैं। रात को मैं सिंघानिया साहब के भी आंसू देख रहा था, और मैंने उन 5 लाख लोगों की पीड़ा भी देखी है जिन्होंने मौत को गले ही लगा लिया है, तंग आकर के पुलिस प्रताड़ना के कारण या निवेशकों के कारण। 1250 तो सैनिकों ने आत्महत्याएं की हैं मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। तो तमाम चीजें मैं समझता हूं, जानता हूं। आप अपने अपने परिवार की पीड़ाओं को लेकर के बहुत सारे लोग मौत को गले लगा लेते हैं, परेशान हैं, और जो नहीं लगा पाए हैं वो इस स्थिति में है कि वो मरे हुए से भी ज्यादा दुर्गति हो रही है, उनकी बुरी हालत है। जो मर गया वो तो हो जाता है। तो आप समझिए कि इतने सारे लोगों की पीड़ा लेकर के मेरे जैसा आदमी कितने दर्द में रहता होगा, कितने कष्ट में रहता होगा। पहले जब मैं औरैया आया था थोड़ा मोटा था, 10 किलो वजन कम हो गया, तब से लेकर अब तक मेरा कपड़े इतने ढीले हो गए, पैंट उतर उतर के भागने लगती है। लेकिन हाँ मैं सही बता रहा हूँ आपको। कई लोग भाई साहब बता रहे थे ना कि मजे लेते हैं कि साहब 100 रुपए लेके या वो करके। हम पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं बहुत सारे कि साहब मदन लाल जी तो अपना देश चला रहे हैं, पैसे लेते हैं, जनता लेते हैं। अरे भले आदमी हूं, मैं तो अच्छी खासी वकालत करता था। सीट पर बैठ जाऊं जाकर के तो 5000 रुपए कहीं नहीं गए, कुछ नहीं करूं तो भी केवल साइन कर दूं प्रतिदिन के। 2019 से पहले की बात बता रहा हूँ। 2019 से तो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, और मैं शुरू में कहा भी करता था बहुत सारी सभाओं में, जब मैं देखता था लोग, आज भी यहाँ भी कई लोग मसीहा कह रहे हैं, कोई भगवान कहता है, कोई देवता कहता है। पूरे देश में यही आलम है। आपके यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन ऐसी भी जगह है देश में जहाँ 10, 15, 20 हजार लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं। तो मैं कहता था शुरू में, मैं कहा यार ऐसे हालात मत कर देना, मुझे भगवान मसीहा बुद्ध और वो मत कहा करो तुम, क्योंकि तुमने इतने बुरे लोग हो इस दुनिया के सामान्य जन कि जिसे तुमने भगवान कहा है, मसीहा कहा है, उसके कपड़े उतार लिए है ना, उतारे या नहीं? चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, ईसा हो या मोहम्मद हो, किसी के तन पर कपड़े नहीं छोड़े आप लोगों ने। ऐसी मानसिकता है जनता की। जिसे भगवान कह दिया, मसीहा कह दिया, कईयों की तो बहुएं तक छीन ली, मतलब बीवियां तक छीन ली, बच्चे तक छीन लिए।
हाँ हाँ, बुद्ध को भागना पड़ गया था बेचारे को। बड़ी सुंदर बीवी थी उसकी, वो क्या नाम था, यशोधरा। हाँ, और बच्चे का नाम राहुल था, बहुत खूबसूरत प्यारा सा छोटा सा ही बच्चा था। छोड़ के भागना पड़ गया था उसको, और गया तो वहां कपड़े भी उतार लिए जंगल में, लोगों ने नंगा होना पड़ गया था। यही महावीर के साथ हुआ। राम को भगवान कहा लोगों ने, एक उसका भाई था, एक उसकी पत्नी थी, दो ही साथ गए थे। पत्नी को भी रावण चुरा ले गया था, बुरी हालत कर दी थी ना। राजा था नहीं तो युवराज बन गया था। युवराज की डेट तय हो गई थी कि भाई राजा यही बनेगा अयोध्या का, लेकिन आपने कुछ लोगों ने उसको भगवान कहना शुरू कर दिया और बेचारे का सब कुछ छीन लिया। कृष्ण वहां मथुरा में पैदा हुआ, उसे जमुना पार करके कहा गोकुल भेजा, फिर वृंदावन भेजा, और फिर यहां भी नहीं रहने दिया, वहां भागना पड़ गया बेचारे को, द्वारिका में जाकर के रहना पड़ा समुद्र के बीच। यीशु, उसकी तो गर्दनी काट ली थी। ईसा मसीह का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने नहीं, जानते होंगे ना, सभी जानते होंगे। उसको तो सूली पे लटका दिया था सत्य बोलने के कारण। मोहम्मद सच बोला तो उसकी वो सरपी सब छीन ली थी, कपड़े फपड़े, जो इस्लामिक वो है पैगंबर। तो बुरी हाल आपने मेरा भी कर दिया है आजकल। तो इसलिए मुझे विश्वास हो गया है अपने मन में भी कि जब इतने लोगों ने मुझे भगवान और मसीहा घोषित कर दिया है, तो जो उन सबके साथ हुआ वो मेरे भी साथ होना था, और जो उन्होंने किया वो मुझे भी करना है। अकेले ने मार दिया था ना, बानर भालू इकट्ठे किए, रावण तो काल की पीठ पर बैठकर स्नान करता था, सब उसके चरणों में रहते थे। लेकिन उस वनवासी राम ने बालू बंदरों की सेना बनाई और मार डाला उस रावण जैसे महाशक्तिशाली आदमी को। कृष्ण ने कंस को मारा, दुर्योधन को मरवा डाला, जरासंध को मरवा डाला। बुद्ध बेचारा कभी नहीं लड़ता था, बहुत डरपोक आदमी था। लोग तो कहते हैं ना उनको ज्ञान था, ये था वो था, कोई ज्ञान नहीं था। वो डरपोक आदमी थे, उन्हें लड़ाई से डर लगता था, वो लड़ नहीं सकते थे। उनके अड़ोस पड़ोस के राजा बहुत बलशाली थे, अकेला बेटा था, प्यार से पाला पोसा था बाप बाप ने। डर के मारे भाग लिए कि यार चल लड़ूंगा नहीं, बाप को लड़ने दे, सेना पहना लड़ती रहेगी। लेकिन जब वो वापस बुद्धत्व प्राप्त करके आए तो जितने भी राजाओं से उन्हें डर लगता था, वो सारे राजा उनके कदमों में पड़ते थे। जितने भी थे उस समय के राजा, अगर राजकुमार रहते तो कोई कदमों में पड़ता, कोई गर्दन काट देता उसकी। यही यीशु का हाल हुआ, यही मोहम्मद का, कि जब वो वापस आए समाज में तो सबने एक विजेता का रूप धारण किया, पूजनीय बने वो। तो हमारे साथ भी निश्चित रूप से यही होगा, लेकिन थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है कि आपका पैसा मिल जाएगा, सुरक्षा सम्मान सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन साथियों, ठग इतने सातिर होते हैं, इतने सातिर होते हैं वो कि बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को, भगवान को भी बेवकूफ बना देते हैं। ठग में ये कला होती है, चूंकि हमेशा से समाज में प्रभुत्व जो होता है वो ठगों का होता है, और समाज की मानसिकता ठग ही बनाते बिगाड़ते हैं। महाभारत याद होगा, सबने देखा होगा, याद तो नहीं होगा खैर, लेकिन ये समझिए कि सच्चाई है वो। आज का दौर और वो महाभारत का दौर बिल्कुल सेम है। पितामह भीष्म, जिसने काल पर भी विजय प्राप्त कर रखी थी, इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब तक चाहेगा नहीं तब तक दुनिया में कोई भी उसे किसी हथियार से नहीं मार सकता, जहर से नहीं मार सकता। वो बैठा हुआ था उस सभा में जहां द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, उसकी लाज लूटी जा रही थी। क्योंकि राजा ठग था, अंधा राजा, उसका बेटा ठग था, उसका साला ठग था, सब उन्होंने ऐसा मंत्र मारा उस पर, ऐसे पांसे फेंके, ऐसा बांध दिया भीष्म को कि न वो अपनी पौत्र वधू थी उसकी, वो उसकी लाज नहीं बचा सका था, उसके कपड़े उतर गए थे सभा में। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था स्वयं, जिसके कानों से अमृत झरता था, कवच कुंडल थे कि उसे किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता, उसको ठगों ने मजबूर कर दिया था कि वो भी उस औरत को वैश्या कह गया था भरी सभा में। और भी कई लोग थे, वो द्रोणाचार्य था जो देवताओं को भी मार सकता था, वो भी बैठा हुआ था उस सभा में, वो चाह करके भी नहीं रोक पाया था कि द्रौपदी के वस्त्रों का हरण रोक ले, और बहुत सारे लोग। तो आज का जो राजा है, नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई योगी हो या कोई और दूसरी पार्टियों के लोग भी, वो सब ठग हैं। कल आपने एक खबर पढ़ी होगी, आज के अखबारों में ही चल रही होगी, केजरीवाल को लेकर के एक बयान आया है, जो हिंदुस्तान का स्वघोषित वो है सबसे ईमानदार आदमी, अरविंद केजरीवाल, जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री था पिछले दिनों। एक जेलर का बयान आया है कल
कि सहारा के मामले में उस जेलर ने उससे कई बार मुलाकात की कि साहब इसको शराब आती है जेल के अंदर, सुब्रत राय को, इसके लिए लड़कियां आती हैं एयर होस्टेस जेल के अंदर, और ये जेल मैनुअल की खिलाफत है, इन तमाम चीजों को रुकवाइए। तो ना डीजी जेल ने सुना, ना मुख्यमंत्री ने सुना, न किसी गृह मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने, सब कुछ होता रहा उसके लिए जेल में भी। और 2016 में तो 2014 में ही आ गया था शायद, नरेंद्र मोदी की शपथ लेते ही वो बाहर आ गया था जेल से, और आज मर गया है। तो मैं बताना ये चाह रहा था आपको साथियों कि ठग बहुत शातिर होते हैं। आप सबकी भावनाएं मैंने सुनी है, सबके विचार सुने, और देखिए कोई भी विचारधारा कभी शून्य में पैदा नहीं हुआ करती है, उसके अपने ऐतिहासिक कारण होते हैं, हालात होते हैं, तब कोई एक नई विचारधारा की स्थापना दुनिया में होती है। आप सबके साथ जो हुआ कि आप लगातार मांग कर रहे हो, मैं भी आपके साथ कई वर्षों से लड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी सरकार भुगतान करने को राजी नहीं है, पैसे नहीं दे रही। भुगतान काउंटर खोल दिए, आवेदन भी ले लिए, एक्ट बना दिया। भाई साहब कह रहे थे ना कि मदन लाल जी कह रहे थे 184 दिन में पैसे मिल जाएंगे, 180 दिन में। मैं नहीं कह रहा था वो बात तो भारत सरकार ने अपने एक्ट में कही है, कानून में, कि 180 दिन में हम आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको वापस कर देंगे। तो उस बात को कहता हूं मैं, तो उस बात को मैं नहीं कहता कि 180 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा। अब कह रहा हूं मैं कि 1 मई से लेकर 21 मई तक आप सबका पैसा मिल जाएगा, नहीं तो मोदी सरकार को मिट्टी में मिला दूंगा और फिर मैं खुद पैसा बांट दूंगा आपका, चाहे जितना खर्चो मिलेगा जरूर पैसा आपका। तो थोड़ा सा हमको सावधान रहना है, ठगों की नीतियों को समझना है। जैसे भाई साहब ने बाबा साहब की वो पकड़ा दी मुझे चित्र, अब ठग क्या करेगा, देखेगा यार मदन लाल तो अम्बेडकर का पुजारी है, और अम्बेडकर का पुजारी है तो संविधान में भी आस्था होगी, और संविधान तो ये कहता ही नहीं कि बिना वोट के सरकार बदली जा सकती है। तो फिर कैसे सरकार बदलोगे? भीष्म की तरह मुंडी झुका के बैठे रहोगे, वहां चीर हरण होता देखते रहोगे आप। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजों में बिल्कुल आस्था नहीं रखता, न संविधान में आस्था रखता, न किसी बाबा में, न दादा में, न किसी भगवान में, न किसी और चीजों में, क्योंकि मुझे पता है परमात्मा ने मुझे क्रांति के लिए भेजा है, भारत में एक नव क्रांति होनी है। अब मैं समझ गया हूं इस बात को अच्छी तरह से, एक क्रांति होनी है, एक विचारधारा का जन्म होना है हिंदुस्तान में, इन ठगी पीड़ितों के माध्यम से होना है। इसलिए मेरा न किसी संविधान में विश्वास है, न किसी कानून में है, न किसी देवी देवता में है, न किसी भगवान में है। मैं नहीं मानता इन सब चीजों को बिल्कुल भी। अब मेरा विश्वास जीवित लोगों में है कि आप सब में है। मेरा विश्वास कि आपको जो पीड़ा, आपको जो दुख, आपको जो दर्द इन ठगों ने दिया है, शासन ने दिया है, इससे आपको सबको मुक्त कराना है, और इससे मुक्ति का मार्ग है आप सबके मध्य एकता स्थापित करना। और एकता तो वैसे तो नारायण ने, परमात्मा ने स्वयं कर दी है। बहन जी ब्राह्मण है शायद आप, है ना? शर्मा कह रहे थे ब्राह्मण ही है, या वो लकड़ी वाले शर्मा है? अच्छा कोई बात नहीं, एक ही बात है। ब्राह्मण भी होंगे आप में से, कोई है या नहीं ब्राह्मण? हाँ पंडित जी बैठे हैं ना, राजपूत भी होंगे कई, ठाकुर असली वाले राजपूत भी होंगे ना, कोई क्षत्रिय वाले भी आप हैं, और वैश्य भी होंगे, बनिया भी जरूर होगा कोई ना कोई, इतने सारे लोगों में नहीं है क्या कोई? वैसे नहीं है एक भी? अरे हैं, और शूद्र तो सभी है लगभग, है ना? शूद्र, और शूद्र के अलावा भी एक और जाति होती है अंत्यजों की, छूतों की, जो किसी वर्ण में ही नहीं आती, वर्ण विहीन जाति है छूतों की, जिससे मैं भी हूँ। मैं भी भंगी समाज से हूँ, दलितों में दलित। तो मैं बहुत सारी चीजों को सोचता हूँ। कई लोग कहते हैं साहब आपने ज्यादा सोच लिया है कुछ, तो ज्यादा नहीं सोचा है। हमारा परिवार बन गया ना, हम सब बैठे हैं एक ही जगह। आप सुन रहे हो ना सब मुझे बड़े प्यार से, ऐसे सुन रहे हो जैसे मैं कोई कथा सुना रहा हूँ, आचार्य हूँ, ब्राह्मण हूँ। सुन रहे हैं या नहीं? किसी के मन में ये भाव आया कि भंगी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? नहीं आया होगा, क्योंकि मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, न्याय की बात कर रहा हूँ, आपके भले की बात कर रहा हूँ, और आपके लिए ईमानदारी के साथ ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। पंडित जी तो ये बैठे हमारे साथ। हाँ, तो एक परिवार बन गया जो जाति विहीन है। मौलाना साहब भी बैठे हैं, वो बैठे देखिए वो, है ना? तो ये जाति विहीन समाज की आवश्यकता थी ना हिंदुस्तान को, कि जाति विहीन समाज बने, तभी तो हिंदुस्तान बनेगा, तभी तो कोई देश तरक्की करता है। जो जाति विहीन होता है, जो जातियों में ही बटा हो, धर्मों में बटा हो, वर्णों में बटा हो, वर्गों में बटा हो, और यहाँ तक कि स्त्री पुरुष में बटा हो, कि हर पुरुष हर स्त्री का शोषण करने की नियत रखता हो। पिता भी, कई बार आपने देखा होगा ना, पिता भाई
सब परिवार के लोग भी स्त्रियों पर शोषण करने की नीयत रखते हैं कि उस पर राज करो, उसे दबा के रखो, उसे बस दासी बना के रखो, कहीं वो ऊपर ना उठ जाए। तो आज आप जो देख रहे हो, हमारे संगठन का नाम भी संयोग है। हमको तो पता ही नहीं था कि क्या बनेगा इसका नाम जब ये बनाया था, लेकिन उसके अंत में परिवार जुड़ गया सब, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। और शॉर्ट में एक साथी ने बताया था, बहुत बढ़िया नाम बन गया है तो तप जप। तो जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं, जाति विहीन, धर्म विहीन हमारा परिवार बन गया, वर्ण विहीन, वर्ग विहीन। और मैं हिंदी जानता हूँ, थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता हूँ कभी कभी, लेकिन साउथ जाता हूँ, वहां कर्नाटक में तो सब कन्नड़ भाषी हैं, वो मेरी भाषा नहीं समझ सकते हिंदी की। लेकिन जब मैं वहां बोलता हूँ तो वो ट्रांसलेट नहीं करने देते किसी को। वो कहते नहीं साहब, आप खुद ही बोलो, आपकी भाषा हमारी समझ में आती है, जो आप बोलते हो, भाव आपके समझते हैं। तो इतना प्यार करते हैं लोग, समझते हैं। और मैं भी कहता हूं कि भाई भाषा हृदयों के मिलन में बाधा नहीं हुआ करती। कुत्ते को भी अगर पुचकार के बुलाओ, उसको थोड़ा ही पता है आपकी हिंदी अंग्रेजी, लेकिन उसे जब पुचकार के बुलाओगे तो पास आ जाएगा, और थोड़ा सा हटा के बोल दोगे हट तो भाग जाएगा। तो जब पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा को, क्रोध की भाषा को समझ लेते हैं, तो भाषा कोई नहीं बोलने दो उसको। भाषा हृदयों के मिलन में बाधा नहीं होती। कोई जाति, कोई धर्म, ये वर्ण वर्ग, ये तमाम चीजें मनुष्य की एकता में बाधा थी, जो स्वतः टूट गई हैं। टूटी है या नहीं? अब सारे मिलकर लड़ रहे हो ना आप लोग? नहीं तो यहाँ तो जातियों के युद्ध होते हैं। कोई आरक्षण के लिए लड़ता है, कोई प्रमोशन के लिए लड़ता है, कोई पेंशन के लिए लड़ता है, कोई नौकरी के लिए लड़ता है, कोई अपने फसलों के मूल्य बढ़ाने के लिए लड़ता है, और कोई किसी और काम के लिए। आपने कभी हिंदुस्तान में कोई ऐसा आंदोलन देखा है जो सारी जाति और धर्मों के लोगों के लिए हो, सारी भाषाओं के लोगों के लिए हो, सबके भले के लिए हो? ये जो हम कारण देख पा रहे हैं कि साहब हमारी संख्या कम क्यों है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि हमारा जो विषय है, हमारी जो लड़ाई है आपकी सबकी, वो किसी जाति से नहीं बंधी है, किसी धर्म से नहीं बंधी है। नहीं तो अभी आप यहाँ कर लो, धर्म के प्रवचन करवा लो, पूरा भर जाएगा। आरक्षण पे सभा करवा लो, पूरा भर जाएगा। पेंशन पे करवा लो, पूरा भर जाएगा। क्योंकि वो एक वर्ग विशेष से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, इसलिए उनमें भीड़ जुट जाती है। आपके साथ नहीं जुड़ेगी, क्योंकि आपकी लड़ाई, आपके बहाने परमात्मा ने कुछ और सोच लिया है। एक नए विचारधारा की स्थापना करनी है, हिंदुस्तान को झूठ से, ठगी से, बेईमानी से मुक्त करके यहाँ सत्य की और न्याय की स्थापना करवानी है। तो सत्य के साथ कितने लोग होते हैं? सत्य के साथ भीड़ रही नहीं कभी। आप पहले से उठा के देख लो, कभी हुआ है साहब? जब भी सत्य असत्य में झगड़ा हुआ है, झूठों के साथ भीड़ रही है। सत्य हमेशा कम लोगों के साथ लड़ा है, लेकिन अंततः जीत गया है। वो झूठे में और सच्चे में हमेशा सच्चा आदमी कमजोरी फील करता है, झूठे ताकतवर रहते हैं। और वैसे ही देख लो आप, कई सारी चीजें होती हैं। न्याय और अन्याय में जहां लड़ाई होती है, न्याय का पक्ष हमेशा कमजोर रहा है। जो भी न्याय के लिए लड़ा है, उसके साथ चंद लोग ही रहे। हम तो सौभाग्यशाली हैं, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे साथ तो हजारों लोगों की भीड़ है। नहीं तो मुझसे पहले जितने भी लड़े सत्य और न्याय की स्थापना के लिए, उनके साथ भीड़ नहीं थी बेचारों की। वो कृष्ण के भी साथ में लास्ट में 4-5 ही रह गए थे। वो 5 भाई थे, छठी वो द्रौपदी थी, और एक उसका अपना भाई था। तो अंतिम समय वो भी अलग हो गया था युद्ध से। क्या नाम था उसका? बलदाऊ, बलराम या बलदाऊ जो भी था। राम के साथ मैंने बताया 2 ही थे। एक उसकी पत्नी को भी रावण छीन लिया था, अकेला भाई था उसके साथ। जिसको भी आप देखोगे, सत्य के साथ बहुत कम लोग रहे ही दुनिया में। तो इस चीज को लेकर किसी साथी को नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर साहब, कि हमारे पास भीड़ नहीं है। बहुत बड़ी भीड़ है हमारे पास। बुद्ध के पास पूरे जीवन काल में 500 ही चेले थे उनके, भगवान बुद्ध के। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे उनके साथ। यीशु के साथ केवल 12 लोग थे टोटली, ईसा मसीह के। तो जो काम आप लोग कर रहे हैं, उस काम के लिए आपके पास औरों से बहुत ज्यादा भीड़ है। बस इस भीड़ को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की जरूरत है। इनके मानसिक विकारों को, द्वंद्वात्मक स्थिति से इनको बाहर लाने की जरूरत है। जिस दिन ये द्वंद्व से बाहर आ जाएंगे, उस दिन इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत छोटी सी समस्या है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर बड़ी समस्या होती तो मैं समझता हूं अब तक मुझे गोली मरवा देता मोदी और अमित शाह, गुंडों से और माफियाओं से कह के। 3 साल से मैं रोज गाली दे रहा हूं उसको, जगह जगह गाली दे रहा हूं पूरे देश में जाकर के। संसद की धुलाई तक का
कार्यक्रम बनवा दिया है, उसका घर तक घेर लिया है। अब तक गोली मरवा देता, जेल भिजवा देता। तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, सरल है, क्योंकि वो खुद फंस गया है उस जाल में। मैंने बताया ना, ठग फंसा लेते हैं बड़े बड़े ताकतवर लोगों को भी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे कि वो ठगों को भी फंसा लेते थे। तो हमने नरेंद्र मोदी को भी फंसा लिया है कि वो मना नहीं कर सकता कि भाई ऐसा कानून नहीं है या भुगतान नहीं करूंगा। बोल देगा क्या? है हिम्मत किसी नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या किसी उसमें अखिलेश में? बोल ही नहीं सकता इस बात को। कोई डीएम बोल दे, एसपी बोल दे। जैसे भाई साहब बता रहे हैं, कोई तहसीलदार बोल रहा था खाला जी का राज, साले के जूते मारने थे 2 उतार के उसी समय। खाला जी का राज नहीं है, पार्लियामेंट्री एक्ट है, प्रधानमंत्री ने बनवाया है, राष्ट्रपति के साइन है इस पे। तू अपराधी है, इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, उठ इस कुर्सी से। उसी वक्त उठ जाते, क्या होता है, छोटा सा मुकदमा बनता है, साले मारने थे 2 जूते ऐसे बोलने वाले। मेरे सामने जिस अधिकारी ने ऐसा बोला, मैंने उसको लताड़ा है, सॉरी फील करने लगते हैं तुरंत, जहां साहब गलती हो गई। जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं कर रहा, संसद द्वारा बनाए हुए कानून का, और वो कानून की कुर्सी पर बैठ के पालन नहीं कर रहा, अपराधी हो गया, मारो उसको। इसलिए नहीं मार रहे, क्या कर लेगा वो? गोली थोड़ा ही मार देगा हमें, मुकदमा ही तो बनाएगा, सरकारी काम में बाधा का बनाएगा। अदालत में बहस होगी ना कि क्यों मारा, पूछेगी ना अदालत आपसे कि क्यों मारा था। इसलिए मारा था भाई, ये अपराधी था। यही तो करना है आपको, और क्या करना है? 1 मई से 21 मई तक की हमारी लड़ाई यही रहेगी। मोदी से इस्तीफा कैसे मांगोगे आप? संविधान में तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बिना चुनाव हराए आप उससे इस्तीफा मांग लोगे। है कोई ऐसी व्यवस्था? चुनाव से ही हटा सकते हो उसे। लेकिन एक संविधान से भी बड़ा संविधान ईश्वरीय संविधान है, परमात्मा का संविधान है, जिसके सामने सब विधान फेल हो जाते हैं। जब जनता अपनी ताकत का प्रयोग करती है तो कोई संविधान नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बांग्लादेश आपने देखा, सुना है बांग्लादेश वाला काम? अभी पिछले दिनों वहां कोई चुनाव हुआ, वहां की प्रधानमंत्री को वहां की जनता ने मार मार के इतना मजबूर कर दिया कि वो अपना देश छोड़ के यहाँ हिंदुस्तान में आ गई। इन ठगों के पास ठगनी थी वो भी। तो जनता के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है लोकतंत्र में। आपको अपनी उस ताकत को पहचानना है। जिस दिन आप खड़े हो जाओगे और ये कह दोगे सीना खोल के कि नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री नहीं हो, अपराधी हो, क्योंकि तुमने 6 साल में ये कानून खुद बना करके भी हमारा पैसा वापस नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस शासन की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, तो वो मना नहीं कर पाएगा। आप पे गोली नहीं चलवा पाएगा कि मार दो उन्हें गोली। ऐसी बात कैसे बोल रहे हैं? गोली चलाने की हिम्मत नहीं है उसकी। लेकिन आपको अपने अंदर ये साहस पैदा करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा उसको कि नरेंद्र मोदी तुम अपराधी हो और अपराधी को शासन की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। पूछे क्यों अपराधी हूं? तो बताओ, ये कानून तूने तो बनाया है संसद में। तूने सीना चौड़ा करके छाती ठोक के बोला था कि 180 दिन में पैसा दे दूंगा सबका, किसी का पैसा नहीं डूबेगा, 2 से 3 गुना दे दूंगा। बहुत लंबे लंबे भाषण है इस विषय पर उसके। वो मिटा भी नहीं सकता कि मिटा दे उनको। लेकिन हमारे अंदर इतनी सी कमजोरी है बस कि हम सीना ठोक करके उसको बोल नहीं पा रहे। वो हमें बांट देते हैं, क्योंकि ठगों का ये खेल होता है, तो उस खेल को समझना है केवल आपको। और आपको कह देगा, कुछ लोगों को बांट देगा कि यार दिमाग में खुद ही चल जाएगी, उसको कहने की जरूरत नहीं है। वो टीवी पे एक भाषण दिलवा देगा किसी बाबा बुआ से, कहेगा यार मोदी को हटा दिया तो हिंदू नरक में चले जाएंगे, सारे मुल्ले आ जाएंगे, हिंदुस्तान पर राज हो जाएगा। बस आप यार नहीं, मोदी को नहीं हटाना है, छोड़ो पैसे पूसे को। तो कैसे काम बनेगा? इनको हमारे भीम वालों को कहेगा रे तुम तो बाबा साहब के पुजारी हो, संविधान में आस्था नहीं रही क्या? 27 या 28 या 30 में जब भी चुनाव होगा तब हटा लेना, तो तक बैठा रहने दो। ये मान जाएंगे कि यार हाँ ठीक बात है, सही कह रहा है, संविधान के द्वारा ही हटाया जाएगा। और कोई मान लो और दूसरे आ गए, मौलाना साहब आ गए, तो इनको कह देगा ये तो पाकिस्तानी है, इनको तो मारो भाई, ये तो है ही देशद्रोही, ये तो खूनी इनका गद्दारी का। मतलब 50 बातें टीवी पर चलवा देगा, तो बेचारों का मोरल डाउन हो जाएगा। वैसे ही वो लड़ ही नहीं पाएंगे। और कोई तीसरे होंगे तो उनको कुछ भी गोली दे देगा, जैसे किसानों को दे दी पिछले दिनों उसने। वो कानून बनाते वक्त बोला कि मैं इसे किसानों के हित में बना रहा हूं, वो जो 3 काले कानून उसने बनाए थे। और जिस दिन वापस लिए वो रोने लगा सुबह सुबह गुरुद्वारे में जाके, कहने लगा अब देश हित में इन्हें वापस ले रहा हूं। और किसानों ने ताली बजा दी कि बहुत अच्छी बात कर दी प्रधानमंत्री ने। अरे मूर्खो, तुमको देशद्रोही साबित कर दिया गद्दार उसने। ये कह दिया कि कानून मैंने किसानों के हित में बनाए थे और वापस देश हित में ले रहा हूं, चूंकि
किसान विरोध कर रहे हैं। ये नहीं बोला कि गद्दार हैं, पहले तो बुलवाया जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कभी गद्दार बुलवाया, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी उनको, लेकिन अंत में एक लाइन उसने ऐसी बोल दी, ठगों की भाषा का प्रयास किया कि किसान भी नहीं समझ पाए, ताली बजा दी उसके नाम की, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, किसानों के हित में किसानों की मांग पर 3 काले कानून वापस ले लिए। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो, उनके उस खेल को समझिए कि न सच में वो कोई हिंदू हृदय सम्राट है, न देशभक्ति का भाव है उनके अंदर, वो केवल और केवल ठग हैं। अगर देशभक्ति का भाव होता तो 1250 सैनिकों की आत्महत्या पर उसे पता नहीं कितने अफसरों को बलि का बकरा बना देना चाहिए था, फांसी चढ़ा देना चाहिए था। साले जो लोग देश की सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं फौजी, और वो अगर किसी ठगी प्रकरण का शिकार बन जाने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए तो उस पर प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए था। अगर वो देशभक्त होता तो उसकी अपनी सिक्योरिटी में एक लड़का था, उसने आत्महत्या की, प्रधानमंत्री की अपनी सिक्योरिटी में था एक लड़का एसपीजी में, उसने आत्महत्या कर ली थी बैंकबोर्ड प्रकरण में ठगी का शिकार बन जाने के कारण। तो देशभक्ति भी नहीं है उसके मन में। कोई कहता वो हिंदू है, साहब हिंदू हृदय सम्राट है, पागलपन है लोगों का, केवल भावनाओं में बह रहे हैं। कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। गौ मांस का सबसे ज्यादा निर्यात नरेंद्र मोदी के शासन में हुआ है देश में, तो हिंदू नहीं है वो, झूठ मूठ की बात है। उसकी मां मर गई, सर नहीं मुड़वाया उसने, तो हिंदू कहां? हिंदू तो सब सर मुड़वाते हैं। और हिंदू तो 50 साल की उम्र के बाद शासन में ही नहीं रहता, तो हिंदू कहां हो गया? वर्ण व्यवस्था क्या है सर? ये कहती है कि 25 साल तक युवा रहेगा, मतलब कुमारा रहेगा, और 25 साल से लेकर 50 साल तक गृहस्थ रहेगा, और जो गृहस्थ होगा वही शासन कर सकता है, जो गृहस्थ नहीं है वो शासन पे बैठने योग्य नहीं माना जाता। तो वो तो 75 साल का हो लिया है शायद अब तो नरेंद्र मोदी, तो अब तो संन्यास की आयु है, तो हिंदू तो वो कहीं से नहीं है। और आप कह दो ये बात तो वो कहेगा ये तो यार मुल्ला ने पढ़ा के भेज दिया है, किसी ने गलत बोल रहा है, बता हिंदू हृदय सम्राट को ऐसे बोल रहा है। तो ठगों की चीजों को, उनकी नीयत को, उनकी पॉलिसियों को आप सबको समझना है और अपने अंदर सच बोलने का साहस पैदा करना है। अगर आप सच बोलने का साहस पैदा कर लोगे तो अपने निजी जीवन की, सार्वजनिक जीवन की तमाम दुख मुसीबतों से आपको स्वयं मुक्ति मिल जाएगी। केवल सच बोलने का साहस करो, कोई आपको मार नहीं पाएगा, कोई जेल नहीं भेज पाएगा। हमने इतनी बढ़िया बेहतरीन योजना आपके भुगतान के लिए बनाई है कि क्या मोदी, क्या कोई मुख्यमंत्री, क्या कोई अफसर, सबको आपके सामने समर्पण करना पड़ेगा। और जो समर्पण नहीं करेगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको, कि उसे उसी तरह उसी भांति मिट्टी में मिला देंगे जैसे महाभारत में हुआ था। सारा कुरुवंश नष्ट हो गया था, बाल बच्चों समेत वही कर देंगे। वो गए थे ना भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में कि भाई दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम। अगर तू हमारा इंद्रप्रस्थ भी नहीं देना चाहता तो केवल 5 गांव दे दे। मैं भी थक चुका हूं मोदी से कहते कहते कि केवल मूलधन वापस कर दे, 2-3 गुणा भी नहीं कर सकता तो मूलधन वापस कर दे जितना पैसा दिन का जमा है। लेकिन उस पर शनि सवार है, अहंकार सवार हो गया है उसके सिर पे, जैसे अंधे राजा ने नहीं सुनी थी ना, क्योंकि सुई की नौक की बराबर भी नहीं दूंगा, 5 गांवों की बात कर रहा है, नहीं देगा तो मत जो भाई, अब युद्ध होगा फिर तो महाभारत होगा। और जब महाभारत होता है तो अंत होता है अहंकार का, दुष्टों का, राजाओं का, साम्राज्यों का। तो वो स्थितियां बनती जा रही है और 1 मई को ये बन जाएंगी। आप जितने भी लोग हो, आप सबको 1 मई को पूरी उत्साह के साथ, ताकत के साथ, भयमुक्त होकर के, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई डंडा नहीं चलाएगा, इतनी औकात नहीं है किसी की। वो अपराधी हैं और अपराधी दुनिया की सबसे ज्यादा डरपोक कौम होती है। तो डरना मत कोई। 1 मई को आप सब लोग दिल्ली आना, अगर भुगतान कर दे तो अपने यहाँ 1 मई को दीपक जलाना, अपने घरों में विजय मनाना, विजय उत्सव। तो भुगतान हो गया अच्छी बात है, फिर आने की जरूरत नहीं है। अगर भुगतान नहीं होता है तो 1 मई को दिल्ली जरूर आना, संसद घेरेंगे, इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, आपका भुगतान कराएंगे, सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे सबको। मैं कुछ चीजें और आपसे कहना चाहता हूं। शायद आप हैं ना इटावा वाले सब लोग, आप हैं और उधर बैठे हैं, और इधर सब औरैया वाले हैं। आप में से कोई निवेशक भी है जो एजेंट ना हो, जिसका केवल पैसा जमा हो, ऐसा भी है क्या कोई? और सारे हैं ऐसे? अच्छा, तो आपस में झगड़ा मत कीजिए आप, निवेशक वाला और एजेंट वाला, या एजेंट सीनियर जूनियर वाला। भाई साहब एक बोल रहे थे शायद शुरुआत वाले ही डॉक्टर साहब हमारे, कि वो सीनियर के पीछे 10,000 लोगों की भीड़ थी,
या 5,000 लोगों की भीड़ थी, उन सब पचड़ों में मत पड़िए। वो ठगों का ही खेल है। सीनियर से जूनियर को लड़ा दो, जूनियर से निवेशक को लड़ा दो, और ये आपस में बटे रहेंगे और ये अपनी मूल लड़ाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये नहीं जान पाएंगे कि भुगतान इनका अधिकार है। ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। इसको भूल जाइए तमाम लोग। ये रोज मुकदमेबाजी आपस में करना, कोई एजेंट पे कर रहा है, एजेंट सीनियरों पे कर रहा है, निवेशक एजेंट पे कर रहा है, तो इस लड़ाई से भी हमारी जो एकता है वो खंडित होती है। हम मूल चीज को भूल जाते हैं कि जब सरकार ने हमें अधिकार दे दिया भुगतान की गारंटी का कानून बनाकर, तो हम सरकार से लड़े, पैसा मिल जाएगा तो फिर कोई लड़ाई रहेगी क्या किसी की? नहीं रहेगी। एजेंट को दबाव बनाएगा कोई, और उल्टा पैसा दे देगा जिसका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि ले भैया मिल गया यार, ज्यादा मिल गया, नहीं तो ये साथ की साथ ही खत्म होता रहता। तो पैसे दे देंगे तमाम लोग और उल्टे कोई नहीं लड़ेगा, कोई मुकदमा नहीं होगा, सारी एफआईआर वापस हो जाएंगी और खुशी हो जाएगी, परिवार मिल जाएगा। चूंकि सब परिवार के लोग तो है आपस में, कोई अलग अलग थोड़ा ही है। गांव के होंगे, परिवार के होंगे, पड़ोसी होंगे, मित्र होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, यही तो लोग हैं सब आपस में। तो जो मूल लड़ाई है साहब भुगतान की, उस पर आ जाइए तमाम लोग। और जिस दिन उस पर आ जाओगे तो घर बैठे भी अगर प्रार्थना भी कर ली ना अपने सबने एक दिन मिलके, तो उस प्रार्थना से उसका हृदय फट जाएगा नरेंद्र मोदी का। कुछ नहीं करना, कोई कंकड़ पत्थर नहीं मानने, केवल जैसे होता है एकादशी का व्रत रख रहा है पूरा हिंदुस्तान की महिलाएं, ऐसे ही एक दिन व्रत रख लो, प्रार्थना कर लो परमात्मा से, हे परमात्मा इस मोदी के हृदय परिवर्तन करो, इसको सत्य के मार्ग पर ले आओ, हमारा भुगतान करवा दो, चूंकि कानून बन गया है। हम कोई नया कानून थोड़ा ही बनवा रहे हैं तुझसे, पहले बना दिया खुद, उसको लागू कर। नहीं करेगा तो हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे तेरे विरोध में, तुझे अपराधी घोषित करेंगे, तुझे दंडित करेंगे, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। तुझे जो करना है तू कर ले, अगर कर सकता है तो तुझ में हिम्मत है तो, नहीं तो हमें तो ताकत है कि हम करेंगे। तो इस आपस की लड़ाई को खत्म कीजिए तमाम साथी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा आप सबसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपस में हम लड़ते रहे तो कभी अपने वास्तविक शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे, उससे लड़ नहीं पाएंगे साहब। और जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो उससे लड़ेंगे क्या, और लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे क्या। तो सबसे पहले आपस के इस झगड़े को खत्म कीजिए। कागज था मेरे पास, ये तो और कुछ चीजें मैं आपसे संगठन के विषय में कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो कोई साथी अगर यहाँ औरैया संभालने के लिए तैयार हूँ तो जिलाध्यक्ष पद के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि सिंघानिया साहब की हमको आवश्यकता है। अब सेंट्रल में हम लेना चाहते हैं। हमारे विनय गौतम जी खड़े हुए हैं, मैं तो कहता हूँ विनय गौतम जी को ही बना दो जिलाध्यक्ष, या कोई और साथी जो भी बनना चाहे। युवा साथी चाहिए, क्योंकि बूढ़ों पर क्रांति नहीं होती है साहब, क्रांति में जवान लोग चाहिए होते हैं। तो हमारे पास सारे के सारे बूढ़े हैं, देखो ये बूढ़े, वो बूढ़े बेचारे, वो बूढ़े, सब बूढ़े से ही हैं। और जो जवान है वो भी थक चुके हैं, वो मानसिक रूप से बूढ़े हो चुके हैं। नहीं गलत कह रहा हूँ क्या सर? तो कोई एक साथी जो भी हो अपना नाम प्रस्तावित कर देना, स्वयं ही अभी करना चाहें अभी कर दें, और नहीं तो सिंघानिया साहब को ही कर देना, मुझे बता देंगे तो सिंघानिया साहब को मैं ले जाऊंगा आपसे, आप यहाँ संगठन को संभालें। आपको आइए, स्वागत है सचिन बाबू आपका। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपको ये भ्रमित करते हैं कि साहब उनके ठगों के ऑफिस खुल जाएंगे, केबीसीएल का या पीएसीएल का या यूनिमैक्स का या और भी कंपनी जो भी जैसे इनकी है एलयूसीसी वालों में तो बड़ा भ्रम है, या सारा कर्मभूमि में, जैसे डॉक्टर साहब आप कर्मभूमि से हो ना, आप केबीसीएल से ही हो, साहब ऑफिस खुल जाएगा कभी ना कभी कंपनी का। कभी कोई ऑफिस नहीं खुलेगा, जो बंद हो गए वो बंद हो गए, क्योंकि मोदी इतना बड़ा ठग है। ये तो छोटे छोटे ठग थे, वो पंगू तो जो भी थे, कौन सा राणा था केबीसीएल वाला सर, जयकर, हाँ, ये तो छोटे मोटे ठग थे, ये उनका बाप है। जनता इनसे ठगवा ली उसने, और इन सबको उसने ठग लिया, सारा पैसा सारा प्रॉपर्टी उसने अटैच करवा ली, ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से, सेबी से, सारा पैसा उसी के पास है, सरकारी एजेंसियों के मार्फत। तो कोई भी ऑफिस किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अब खुलेगा नहीं। आपका पैसा बट्स एक्ट 2019 के तहत सरकार ही आपको देगी, इसलिए सरकार से ही सीधी लड़ाई लड़ें। और जो लोग आपको ये भ्रमित करते हैं
संगठन से नहीं जुड़ने देते, क्या संगठन का क्या होगा, हम हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां लड़ रहे हैं, तमाम कंपनियां लड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबके केस चल रहे हैं। भाई साहब भी कह रहे थे शायद जानकारी नहीं होगी उनको, साहब हम सुप्रीम कोर्ट में रेट फाइल कर देंगे 2027 में, ऐसी हजारों रेट चल रही है साहब भुगतान के लिए, दो तो मैंने फाइल कर रखी है। तो इन रेट वेटों से कुछ नहीं होना है, एकमात्र समस्या का समाधान आंदोलन है, आपका साहस है, आपकी एकता है, आपकी शक्ति है। रेट हजारों चल रही है सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्टों में भी, और रेटों की क्या, वो पीएसएल के कोई साथी हैं यहाँ? आप हैं डॉक्टर साहब, हो ना आप? तो आप ही कह रहे थे वो शायद सीनियर को गाली दे रहे थे किसी को, है तो डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ जरा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, सॉरी है। पीएसएल का फैसला कब आया था सुप्रीम कोर्ट से? 16 फरवरी 2016, है ना? क्या आदेश था वो? 6 महीने में सबका पेमेंट कर दो 9% ब्याज के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था। उससे बड़ी कोर्ट है कोई देश में? आज कितने साल हो गए, नहीं मिला ना साहब? तो सुप्रीम कोर्ट शून्य हो गया ना, इसका मतलब आपके मामले में। सहारा के कोई साथी हैं? सहारा इंडिया से कोई है? कोई भी नहीं है, एक भी। घरों में बैठे हैं, उन्हें पता है सुब्रत राय आएगा पैसे बांट देगा, मूर्ख ही के। 2012 में पीएसएल से 4 साल पहले फैसला आया था, 2012 में सुप्रीम कोर्ट का ही, जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जैसे आपके लिए लोढ़ा को बना दिया है, जस्टिस लोढ़ा है ना आपकी कमेटी में, ऐसे ही वहां जस्टिस अग्रवाल को बनाया गया था। और 3 महीने में पैसा देने का आदेश था, 90 दिन के अंदर 15% ब्याज के साथ 3.5 करोड़ लोगों का पैसा वापस करना है सुब्रत राय सहारा को। तब 3.5 करोड़ ही दे सकते, 4 कंपनी थी केवल उसकी, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। जेल में जाने के बाद भी, जेल से भी ये कह के बाहर आया वो सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे जेल से बाहर करने, मेरी माँ की डेथ हो गई है, उसका अंतिम संस्कार करना है, पैरोल दे दिया उसको 2-3 दिन के लिए, चला जा भाई, अच्छी बात है। उसके बाद उसके पैरोल को एक्सटेंड किया जाता रहा आज तक। उसने ये तर्क दिया कि साहब मैं बाहर रहूंगा तो जमीनें बेच दूंगा, लोगों का पैसा दे दूंगा। कितने दिन हो गए साहब, दिया किसी का पैसा? नहीं दिया, केवल लारे लप्पे झांसे झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट सब व्यर्थ हैं ठगी पीड़ितों के मामले में, वरना कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सकता है? 2 मिनट में जेल भेज देता है, चीफ सेक्रेटरी को और मुख्यमंत्री को डांट देता है, इसको उसको, और मामलों में करता है ना सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में कभी आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फटकार लगाई हो, लोढ़ा को या सीपी के सेक्रेटरी को बुला के, या किसी और देश के चीफ मिनिस्टर को या प्रधानमंत्री को कुछ भला बुरा बोला हो कभी सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वहां भी ठग बैठे हुए हैं। अदालतें हैं जो वहां भी ठग बैठे हुए हैं, वरना साहब किसको नहीं दिख रहा कि 42 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, इतने लोगों ने सुसाइड कर ली है। सबको पता है ये इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को राजी नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं, एक भी रात को भी दिख रहा था एक भाई, राहुल गांधी से जाके मिल लो, राहुल गांधी उठा देगा। अरे राहुल गांधी सुब्रत राय सहारा की दी हुई कार में चलता है भाई, प्रियंका और उसको जो कार दे रखी है उसी ने दे रखी है सुब्रत राय ने। 50 करोड़ रुपए महीना उससे ये लेता है, जो क्या है दाढ़ी वाला बाबा जो हमारा नरेंद्र मोदी। और अरविंद केजरीवाल का मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, सुबह सुबह बताया कि जेलर का स्टेटमेंट है सर, वो ऐसा नहीं, जेलर बड़ी चीज होता है जेल के मामले, उसका बयान है। जो अरविंद केजरीवाल वो नरेंद्र मोदी का एक चेक था 50 करोड़ रुपए का सहारा का, इनकम टैक्स राइड की में पकड़ा गया था, उसे सारी दुनिया में दिखाता फिरता था अरविंद केजरीवाल, देखो साहब इसका ठग से संबंध है सुब्रत राय से। तो जैसे ही उस ठग से उसकी मुलाकात हुई, उसने उसको भी पैसे देने शुरू कर दिए। उस दिन से अरविंद केजरीवाल ने कभी ठगी का मुद्दा नहीं उठाया, कभी नहीं बोला बर्ड्स एक्ट पर वो भी। तो देश का कोई भी नेता, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी एनजीओ इस विषय पर नहीं बोलेगा, बर्ड्स एक्ट वाले मामले पर, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम इन विषयों पर बोले तो ये देश के जो करोड़ों लोग हैं शोषित पीड़ित, जिनकी मेहनत का पैसा हमने हड़प लिया है, या हमारे आकाओं ने हड़प लिया है, हमारे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने हड़प लिया है, वो इन्हें वापस मिल जाएगा। और वापस मिल गया तो आप सब संपन्न हो जाओगे ना। मानसिक जो विकार आ गए आपके अंदर, कमजोरी आ गई है, टूट चुके हो। बच्चों में भी, जैसे बहन जी बता रही थी कि बच्चे नहीं सुनने को राजी हैं, और शर्मा जी बता रही थी कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। पैसा आ जाएगा तो सुनने लगेंगे ना सारे के सारे, रोज पाम दबाएंगे, तीनों बहू और जो भी होंगी पड़ोसन भी आके पाम दबा दिया करेंगे, चाची हूँ ताई हूँ। हाँ, पैसे का खेल है दुनिया में,
भाई स्त्री तो वैसे मतलब ये समझो दलित में भी दलित है स्त्री, तो स्त्री का तो अपमान होता ही है। वो तो कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, बेचारी बेघर रहती है हमेशा। लेकिन ऐसी हालत में कि जो उन्होंने घर का पैसा और लगा दिया हो और घर पे तकाजेदार आते हो निवेशक रोज मांगने, मतलब तो ऐसी हालत में तो समझो कि मतलब भंगियों से भी ज्यादा बुरी हालत हो गई आपकी, तो मुझसे भी ज्यादा। मैं तो भी लड़ लूंगा किसी से, कोई मुझे कुछ कहेगा, आप कहाँ लड़ पाओगे? आप तो घुट घुट के मर जाओगे, सर झुका के सुनते रहोगे, है ना। मुझे कोई भंगी कह देगा, मैं लड़ जाऊंगा ना, मुकदमा दर्ज करा दूंगा उससे खिलाफ, भंगी बोल दिया साहब, मुझको चूड़ा बोल दिया इसने। लेकिन आपके घर पे आके लोग आपका अपमान करते हैं, खूब, आप बोल पाते हो क्या? तो आपकी स्थिति तो बहुत खराब कर दी है। तो इन स्थितियों से निकले तमाम साथी, सही चीजों को अपने दिल दिमाग में बैठाएं। भाई साहब शेखर साहब, बुरा मत मानना है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं है, और इतना लंबा समय हम देना भी नहीं चाहते कि साहब चुनाव तक का इंतजार करने का समय हमारे पास नहीं है। हम लाखों लोगों को खो चुके हैं, करोड़ों लोग हमारे अर्धविक्षिप्त हालात में हैं। आपने यही देख लिया ऐसे बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवी साथियों को, कि उनकी मन स्थिति, मानसिक स्थिति क्या है। और अगर इसको हम चुनाव तक टालेंगे और चीजों तक टालेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक, तो पता नहीं और कितने लोगों का जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें एक्शन मोड में आना है, एक्शन लेना है। और कोई इलेक्शन नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, हमें बांग्लादेश की जैसे हालात पैदा कर देने हैं। या तो भुगतान कर दे, नहीं तो वो तो भले लोग थे बांग्लादेश वाले, तो उन्होंने हवाई जहाज दे दिया कि तू हिंदुस्तान चली जा, हम तुझे भागने भी नहीं देंगे, झोला उठा के यही पकड़ेंगे, जेल में ठूस देंगे। सीधी सी बात है। और खुलेआम बोलता हूँ मैं, ये सारी बातें आजकल आप देखते होंगे, यूट्यूब पर भी बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है, इसलिए बोल देता हूँ, वरना इतने पे तो वो क्या ना करते। सारी चीजें बोली थी तकरीबन तो यही कहूंगा। ये बात भी जैसे मैंने बोल दी है। सत्येंद्र सेंगर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने मीडिया संस्थान की ओर से हमें समर्थन दिया। और चिंता न करें, हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भगवान बना दिया है तो भगवान तो सबका होता है, वो जाति धर्म से परे होता है। कुछ मूर्खों ने बांट दिया है कि साहब ये हिंदुओं का भगवान, ये मुसलमानों का खुदा, ये ईसाइयों का प्रभु, ये दलितों का बुद्ध, ये जैनियों का महावीर। ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके होते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। और जब ऐसा हुआ है तो चाहे वो मिशनरी पत्रकार हो, हमारे मजदूर साथी हो, किसान हो, जो भी अन्याय का, शोषण का, जुल्म का शिकार है देश में, उन सबको न्याय देंगे, सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे और उनके अधिकार देंगे सब। तो चिंता न करें, इस लड़ाई में सहयोग करें। युवा हैं भी आप मुझसे, और आप सबसे भी बस एक बात और कहूंगा, बाकी तो सारी चीजें हैं ही। नकारात्मकता का भाव अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो साहब। नकारात्मक मत रहो कि ये मिलेगा नहीं। पूरा विश्वास रखिए मन में, संदेह करो ही मत एक पल को भी कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा। जैसा ऐसा जिस दिन आप सोच लोगे आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आप नकारात्मक हो गए हो बहुत ज्यादा। उन लोगों को जो घरों में बैठे हैं ना छुपके, उनको समझाइए, झूठ बोल दो उनसे कि हमारा पैसा तो मिलने वाला हो रहा है, तो आवेदन दिया है, तू घर में ही पड़ी है, देखना ये कितनी भीड़ लग जाएगी। लगी होगी पहले जब आवेदन हुए थे, लगी थी ना भीड़, लाइन लगते आवेदन हुए होंगे। कितने स्वार्थी है लोग, देखो ना। वो ये नहीं जानते होंगे तो कौन आदमी था जिसने ये आवेदन की लड़ाई लड़ी, कौन था जो यहाँ आकर के काउंटर खुलवा गया, कौन जिला कमेटी थी, कौन जिला अध्यक्ष था, नहीं जानते होंगे। तो इतने स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए ना मनुष्य को। यार जब पैसा मिले तो लाइन लगा दो, जो लड़ रहे हैं वो पीछे धक्का मार दो उन्हें कि तुम पीछे रहो, हम पहले लेंगे। और जब लड़ाई लड़ी जा रही है, जिस त्याग की जरूरत है, बलिदान की जरूरत है, आप घरों में बैठे हैं, मजाक उड़ा रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो ऐसे लोगों की मरी हुई आत्माओं को भी थोड़ा सा जगाइए। क्योंकि आप तो जब यहाँ आए हो तो सब जाहिर सी बात है, साथी बहादुर साथी हैं, आप सब ज्ञानवान हैं, कुछ जानना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन जो घरों में बैठे हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि ऐसा हो रहा है। और न्याय के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े तो क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें कोई फर्क पड़ता है? अगर भगवान श्री कृष्ण उसको नहीं कहते कि अश्वत्थामा मारा गया, वो युधिष्ठिर नहीं कहता, और भगवान श्री कृष्ण शंख नहीं बजाते, तो उसको कैसे मारते उसको द्रोणाचार्य? वो तो सबको मार डालता, उसमें इतनी ताकत थी। अगर उसको, मैं महाभारत से ज्यादा उदाहरण देता हूँ लोगों को, क्योंकि वही सटीक हैं, वही सत्य हैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। बाकी सब चीजें मिथ्या हो गई हैं, राम बनने का दौर नहीं है।
अब तो प्रश्न ही बनना पड़ेगा आपको। तभी, क्योंकि ठगों को उनसे बड़ा ठग बन के आप मार सकते हो। आप सोचो, ठगों को बहादुरी से मार लो साहब, कभी नहीं मारे जाएंगे, उनको बुद्धि से मारा जाएगा। और वो बुद्धि आप सबके पास है बर्ड्स एक्ट के रूप में। कि जब आप बर्ड्स एक्ट लेकर के खड़े हो जाओगे तो ना कोई पुलिस आपका कुछ बिगाड़ेगी, न फौज कुछ बिगाड़ेगी, ना कोई सरकार कुछ बिगाड़ेगी। वो ऐसा हथियार आपके हाथ में खुद दे दिया है इसी सरकार ने, या परमात्मा ने दे दिया, समझिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी। ये पता ही नहीं, इन्होंने पढ़ के ही नहीं देखा कि क्या क्या लिख दिया है इसमें हमने। बाद में पढ़ रहे हैं तब उन्हें लग रहा है कि यार ये हो क्या गया, कैसे बन गया ये कानून, इसमें तो फंस जाएंगे हम, हमारी कैबिनेट मीटिंग जेल में ही होगी, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे कोई भी नेता। इसलिए वो घबराते हैं। तो इसी हथियार को लेकर के आप सब लोग आगे चलिए, तमाम लोगों को बताइए जो घरों में बैठे हुए हैं कि इस तरह का एक कानून बन गया है। उस कानून में आपके भुगतान की गारंटी दी गई है, 2 से 3 गुना दी गई है। तो लोग खुद निकल आएंगे। पैसा किसको बुरा लगता है? बुरा लगता है वो किसान निधि 2000 रुपए लेने के लिए कई लोग ऐसे भी वो आवेदन कर रहे हैं जो किसान है ही ना, या बड़े जमींदार हैं जो। तो हमारा देश तो ऐसे लोगों का है। यहाँ पैसे मिलने की बात आ जाए तो जो पात्र नहीं है, अपात्र लोग पहले लाइन में लग जाते हैं। तो जिस दिन आपके भुगतान की खबर आप फैला दोगे, चाय ले जा भैया, हो तो रही, बहुत बेकार की बात कर रहे रखिए। अच्छा, मुझे लगा चाय। तो हमारा देश ऐसे लोगों का है साहब, अगर इनको तो कह दिया जाए ना कि वहाँ मिट्टी फ्री में मिल रही है, फलाने के खेत को खोद लाओ, थोड़ा सा उसमें मिट्टी उठानी है, तो पता चला उसको जड़ मूल समेत पूरे खेत को उठा ले जाएंगे। तो आप भी ये कह सकते हो लोगों से, और इसमें कोई छूट भी नहीं है। कानून बन गया है, बाकायदा कानून किताब है पंडित जी, लाना है, करो, बंद कर दो तो हो गया कंप्लीट भाषण।